चलो चलो। भारत देश सन 1947 को ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के बाद एक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आज समय आ गया है कि हम शिक्षा को भी डेमोक्रेटाइज करें। The National Digital Library of India is truly built of the people, by the people and for the people. It is our knowledge legacy to future generations. ఈ ఉద్యమాన్ని దేశ నలుమూలలా వ్యాపింపజేసి ప్రజలకు మంచి నాణ్యమైన చదువు అందించాలనే ఉద్దేశంతో నేషనల్ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ఏర్పడింది। छोटे बच्चे हैं जो पूरी प्रिविलेज नहीं ले पाते सी बुक्स दी या जर्नल्स दी कुछ अच्छा मटीरियल जिस तो वो वांझे रह जाते सी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके नाल मिल सकता है। इंटरनेटर सहायत मोबाइल टेक्नोलॉजी और कम्प्यूटर यूज करी भारतर सकलो शिक्षार्थीये सकलो ठाइर পৰা नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यूज কৰিব পাৰে। शिक्षण पद्धति है, व्यवहारिक ज्ञान है, थीसिस है, डिसर्टेशन्स है। நாங்கள் இந்த தேசிய லைசென்ஸ் பயன்படுத்துவதனால இந்த நூலகத்தின் உள்ளடக்கத்தை எல்லோரும் இலவசமாக நாடு தழுவி பயன்படுத்தலாம்। আমাদের ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যা আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। The true success of a library lies with its users. Hence, I invite all of India to make use of this platform. I am National Digital Library of India. I am in National Digital Library of India. I am the National Digital Library of India. मैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। मैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। నేను నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా। હું છું नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। நான் இந்தியாவின் தேசிய நூலகம்। मी निरुपमा बावडेकर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आहे। I am National Digital Library of India. मैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। আমি ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি। We are National Digital Library of India. Okay, so that was a short video about India Live. So we are about 43 people. So as I requested, kindly stop all of your video. I will request you to start your video after some time. So आप सब अपना वीडियो शुरू मत कीजिएगा, वीडियो स्टॉप मोड पे रहने दीजिएगा। और अभी भी कुछ लोगों का ऑडियो बंद है। साक्षी गवांडे, रोहिणी के लिए गैलेक्सी J4 1J5। सो आप अपना ऑडियो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो आप सेशन को छोड़ सकते हैं क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे हम क्या कह रहे हैं करके। तो आप इन सबसे एक बार फ़ोन करके, कोई आप इनका दोस्त है तो उनको फ़ोन करके बता दीजिएगा कैसे ऑडियो ज्वाइन करना है। पल्लवी बीशे और 1J5 यस, ये पता नहीं किसका है। मैं 2 मिनट रुकूंगा, आप इनका देख लीजिएगा, नहीं तो इनको रिमूव कर देंगे क्योंकि कोई प्राइवेसी इशू नहीं होना चाहिए। सबका आइडेंटिटी क्लियर होना चाहिए, सबका अपना डिवाइस नाम, फॉर एग्जांपल रेडमी करके कोई है, वो अपना नाम मुझे बताएंगे, मैं रीनेम कर सकता हूँ, नहीं ये तो आप अपने आप को रीनेम कीजिएगा। मोटो C+, आप अपना डिस्प्ले नेम चेंज कीजिएगा अपने नाम के हिसाब से। एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉइड आप
सबका निवेदन है, प्लीज अपना डिस्प्ले नेम चेंज कीजिए। Okay, so I have unmuted Miss Varsha. So you can start by introducing this session. Sir, welcome to today. Our Sri Saraswati Social Work College has organized this webinar for students and faculty. Warm welcome to Dr. Vignesh Saramohan sir. विघ्नेश सरांचा मी थोडक्यात परिचय आपल्याला देणार आहे. विघ्नेश सर हे IIT खरगपूर इथून आहेत. त्यांचं JNU दिल्ली इथून लॉ आणि गव्हर्नन्स या विषयात PhD सरांनी प्राप्त केलेली आहे आणि त्यांचं पदव्युत्तर शिक्षण हे पब्लिक मॅनेजमेंट या विषयात झालेले आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय फोरम जसे की युनायटेड नेशन्स जनरल अग्रीमेंट ऑन ICT 4D आणि इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम, एशिया, इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन, इंडिया इत्यादी सोबत सर कार्यरत आहेत. जसं आपण पाहिलं आता या व्हिडिओमध्ये भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आणि IIT खरगपूर यांचं एक संयुक्त उपक्रम म्हणजे नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया. या नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडियाच्या वेगवेगळ्या निर्मिती जे धोरणं असतात, या धोरणाची निर्मिती करण्याचं काम ज्या एका फॅक्टरकडे आहे त्याचे सर प्रमुख आहेत आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे काम सर करतात. ब्रिलियंट IAS प्रिपेअरर या संस्थेचे संस्थापक असून ही संस्था मोबाईल आधारित आणि कमी खर्चात सिव्हिल सर्व्हिसेसची तयारी करणाऱ्यांसाठी ही संस्था काम करते. तत्पूर्वी विघ्नेश सरांनी भारतीय सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ आणि CSE ई गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड सोबत कार्य केलेले आहे. तसेच नॅशनल डिजिटल लिटरसी मिशनचे अनेक मोठे प्रोजेक्ट सरांनी पूर्ण केलेले आहेत. त्याचबरोबर सायबर ग्राम योजना, इन्क्लुजन, IT ट्रेनिंग ऑफ रुरल, SC ST अँड वुमेन बेनिफिशरीज, विद्या, इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट ऑफ रुरल वुमेन डिजिटल लिटरसी प्रोजेक्ट आणि चाइल्ड लेबर फॅमिली लिंकेजेस इत्यादी अनेक प्रकारचे सर प्रोजेक्ट राबवत असतात आणि यशस्वीरित्या सरांनी पूर्ण केलेले आहेत. तर आता जास्त वेळ न घालवता आपण सरांचं प्रेझेंटेशन पुढे पाहणार आहोत. तरी अजून ज्यांनी आपला ऑडिओ सुरू केलेला नाही अशांनी आपला ऑडिओ सुरू करणे. गावंडे सर, ऑडिओ सुरू करा, नाहीतर तुम्हाला सरांचं ऐकायला येणार नाही. हे रेडमी आणि गॅलेक्सी कोण आहेत यांनी सुद्धा आपला ऑडिओ सुरू करणे. थैंक यू सर. आप अभी प्रोसीड कर सकते सर आगे. विघ्नेश सर. Yes, thank you. You can proceed now. Yeah. Kindly Okay, mute your mic. Yes, by sir. yourself. सबको नमस्कार. मेरा नाम विघ्नेश है. वर्षा जी ने बताया, मैं IIT खड़गपुर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया टीम से एक टीम मेंबर हूँ और मैं इसका आउटरीच इंडिया लेकर. मैं सबका एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपना वीडियो बंद कीजिएगा, शुरू मत कीजिएगा प्लीज़, बिकॉज वो काफ़ी बैंडविड्थ कंज्यूम करता है सब, और कुछ प्राइवेसी इशू और सिक्योरिटी रीज़न के लिए आप अपना वीडियो बंद कीजिएगा. मैं आपको बताऊंगा उस समय आप अपना वीडियो चालू कीजिएगा, अभी बंद करके रखिएगा प्लीज़. और अपना स्क्रीन भी शेयर मत कीजिएगा. ये दोनों रिक्वेस्ट हैं. और सब अपना स्क्रीन नेम चेंज कीजिएगा. अभी भी मैं कुछ रेडमी वगैरह देख रहा हूँ, सो आप अपना स्क्रीन नेम को चेंज कर लीजिए प्लीज़. ओके, सो अभी हम प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं. आप देख लीजिएगा. Can you all see the presentation?
If yes, kindly send me a chat message. Yes, visible. Okay, thank you, Abhishek, for the feedback. So I'm starting the presentation. So the objective of इस session का major objective है NDLA क्यों है, हु इज दिस फॉर, किसके लिए है, और किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है, और इसको कैसे एक्सेस करना है, और गूगल और NDLA का क्या फ़र्क है, और NDLA क्लब को आप कैसे चालू करेंगे और कैसे इसको चलाएंगे, ये चीज़ हम इस प्रेजेंटेशन के द्वारा हम देखेंगे. सो अभी देश में अभी ज़रूरत पड़ रहा है एक नॉलेज, क्वालिटी नॉलेज रिसोर्स सबके लिए है, सब समय पे कहीं भी बैठ के वो एक्सेस कर सके. ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो गया. सो NDLA क्यों है वो हम पहले एक बार देख लेंगे. तो मैं अपना रिसर्च करने के समय पे, MPhil PhD करने के समय पे एक अच्छे इंस्टीट्यूशन पे मैंने अपना MPhil PhD किया हुआ है. सो वहाँ पे लाइब्रेरी 24/7 चलता है, और वहाँ उस लाइब्रेरी में भी मैंने कुछ इश्यूज फेस किया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर हम इस पे आपको भी वही एक्सपीरियंस है तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं. से फॉर एग्जांपल हमारा फैकल्टी कोई अच्छा किताब हमें रिकमेंड करते हैं, सो वो हम सेंट्रल लाइब्रेरी में जाके पैक में ढूंढते हैं. सपोज ये काफ़ी अच्छा वो किताब है, फिर वहाँ पे मोस्ट लाइकली ये किताब मिलता है अपना फैकल्टी, कोई और फैकल्टी मेंबर के पास, वो अपने पास इशू करके रख देते हैं. ओके, सो फिर वो फैकल्टी के पास जाने का एक मतलब है वो उस किताब को 3, 4, 5 बार अपने आप रिन्यू करते रहते हैं. तो इसीलिए वो किताब मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के पास पहुंचते नहीं अच्छे किताब से. सो फिर हम जाके उस फैकल्टी मेंबर से जाके अपना किताब को उनके पास लेके फोटोकॉपी करके फिर हम इनसे वापस कर देते हैं. ये एक सिचुएशन आ जाती है. और दूसरा एक सिचुएशन आ जाती है, किताब हम लाइब्रेरी में जाके देखते हैं, लाइब्रेरी में मिल जाता है, वो पैक में मिलता है, लेकिन हम सेक्शन पे जाके ढूंढेंगे, वो एक किताब छोड़ के बाकी सब किताब मिलेगा, क्योंकि वो कोई कैंपस में कोई अच्छा बच्चा मिलता वो है, वो अपना किताब, उस किताब को कहीं छुपा के रख दे, वो सिर्फ वही ढूंढ के निकाल सकता है. और तीसरा एक सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पे वो पैक में मिल रहा है, रैक में भी जाके मिल जाती है, लेकिन एक चैप्टर पूरा फाड़ के ले जाते हैं, नहीं है तो उसको अंडरलाइन करके पेंसिल और पेन से अंडरलाइन करके रख देते हैं ताकि वो अनरीडेबल हो. सो ये 3 इश्यूज मैं नॉर्मल लाइब्रेरीज में इश्यूज देखा हूँ. और इसके अलावा पिछले 5-6 साल में क्या हुआ है, लाइब्रेरी का बजट ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी कम किया हुआ है. सो इसीलिए क्या हो गया, एक्सेस टू नॉलेज रिसोर्सेस, एक्सेस टू लाइब्रेरी रिसोर्सेस काफ़ी कम हो गए. इसका मतलब ये हो गया, कहीं पे भी आपका नॉलेज रिसोर्स का एक्सेस कम हुआ है, फिर बच्चों के पास क्वालिटी नॉलेज रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं, फिर लर्निंग आउटकम्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं. सो इंस्टीट्यूशंस को पास काफ़ी सारे रीजंस हैं इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्रीय सरकार ने MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और IIT खड़गपुर ने मिलके ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया हुआ है. इसका कुछ एडवांटेजेस हैं, आपको एक ही रिसोर्स को लाखों बार यूज़ कर सकते हैं, लाखों लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और आप इस लाइब्रेरी को कभी भी कहीं भी जाके यूज़ कर सकते हैं. और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फिजिकल लाइब्रेरी में आप कितने भी बढ़ाओगे, कुछ लिमिटेशंस तो होंगे, आप कितने सारे बिल्डिंग्स खरीदोगे, कितने सारे बिल्डिंग्स बनाओगे, उसमें जाके आप अपना किताब और रिसोर्सेज रखोगे. सो ये सारे इश्यूज
फिजिकल लाइब्रेरीज में है, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में ये सारे इश्यूज नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में अभी ये कोरोना के समय पे अभी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के हर दिन 3 लाख यूजर्स यूज करते हैं। सो ये सारे कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, और इसलिए NDLA को हमने चालू किया है 2016 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट। सो पहले हमने शुरू किया था, उस समय काफ़ी कम रिसोर्सेज थे, काफ़ी कम यूजर्स हैं, लेकिन आज के समय पे हमारे पास लगभग 4 करोड़ 80 लाख रिसोर्सेज हैं और लगभग 55 लाख यूजर्स यूज़ करते हैं NDLA को। सो हम NDLA का एक पर्सपेक्टिव देखेंगे। सो इंडिया में हर महीने 10 लाख लोग 18 उम्र हो रहे हैं। सो इसका मतलब है ये हायर एजुकेशन पे जोड़ रहे हैं। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंडिया में चाहिए 6 यूनिवर्सिटीज़ और 270 कॉलेजेस। ये इतने सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, उसके बाद ही ये चालू कर पाएंगे, एजुकेशन गैप को हम एड्रेस कर पाएंगे। लेकिन ये हम कितने भी कॉलेजेस हम शुरू भी करेंगे, फिर भी इसको सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए सरकार ने देखा इसको कैसे हम अल्टरनेटिव वेज पे एड्रेस कर सकते हैं। सो आपने सुना होगा स्वयं, NPTEL, स्वयं प्रभा, NDLA, ये सब चीज़ें एक लर्निंग इकोसिस्टम सरकार ने शुरू किया हुआ है। सो NDLA को 2018 पे 19 जून 2018 पे सरकार ने फॉर्मली नेशन को डेडिकेट किया हुआ है। सो अभी हम देखते हैं ये NDLA किसके लिए है और क्या कंटेंट अवेलेबल है। सो NDLA इज फॉर एवरीवन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स से लेके कॉलेज गोइंग यूथ्स, प्रोफेशनल्स, कोई भी काम कर रहे होंगे उनके लिए भी कंटेंट है, एकेडमिशियंस और रिसर्चर्स के लिए भी कंटेंट है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कंटेंट है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए भी कंटेंट है। ये हर तरह के लोगों के लिए कंटेंट NDLA प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। सो हम कैसे इस पे कंटेंट बनाते हैं? सो एक्चुअली हम खुद का कंटेंट कोई बनाते नहीं हैं, हम लोग पार्टनर्स के साथ जोड़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद, सेंट्रल मेराइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, और IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, सो सबके साथ हम जोड़ते हैं और उनके कितने भी नॉन कॉपीराइटेड ओपन रिसोर्सेस होंगे वो हम इंटीग्रेट करके अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करके सब लोगों के पास ले जाते हैं। यही हमारा काम करने का तरीका है। और किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन और जनरल वर्क्स के सब्जेक्ट डोमेन पे 99 लाख रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी पे 6 लाख, रिलीजन पे 2 लाख, सोशल साइंसेस पे 45 लाख, और लैंग्वेज पे 1 लाख, और नेचुरल साइंसेस एंड मैथमेटिक्स में 83 लाख, और टेक्नोलॉजी में 1 करोड़, आर्ट्स, फाइन एंड डेकोरेटिव आर्ट्स में 4.5 लाख, लिटरेचर एंड रिटोरिक पे 7.8 लाख, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पे 6 लाख। इतने सारे रिसोर्सेज NDLA पे टोटल रिसोर्सेज हैं 4 करोड़ 80 लाख के आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल है। और कौन है मेजर कंटेंट कंट्रीब्यूटर? वर्ल्ड ई बुक लाइब्रेरी ने 77 लाख रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और वर्ल्ड ई बुक लाइब्रेरी का हमने एक सरकार ने नेशनल लाइसेंसिंग खरीदा हुआ है। सो उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बताऊँ नेशनल लाइसेंसिंग क्या है करके। तो उसके अलावा कितने भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सब आप इस लिस्ट पे देख सकते हैं। और किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है, आप कोई भी नाम लीजिएगा एजुकेशनल और नॉलेज रिसोर्सेज पे, बी इट एन ई बुक, आर्टिकल, और ओपन एक्सेस जर्नल्स, और पीरियडिकल्स कुछ भी होंगे, लेक्चर्स, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशंस, वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स, स्टैम्प पेपर्स, असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स, और डेटा सेट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, थीसिस, डिसर्टेशंस, रिपोर्ट्स, लॉ एक्ट्स, लॉ जजमेंट्स,
सो हर तरीके का कंटेंट इस पे अवेलेबल होते हैं। और हम देखेंगे मेजर टाइप ऑफ कंटेंट क्या है। आर्टिकल्स 2.97 करोड़ आर्टिकल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, फॉलोड बाय बुक्स 64 lakhs, रिपोर्ट्स 12 लाख, नोट्स 11 लाख, लॉ एक्ट 8 लाख, लॉ जजमेंट 8 लाख, टेक्निकल रिपोर्ट 7 लाख, थीसिस 6 लाख, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड 5 लाख, वीडियो लेक्चर 3.6 लाख। कितनी सारे रिसोर्सेस इस पे अवेलेबल है। और आप सर्च करेंगे हमारे इस पे एक कोई भी आर्टिकल आएगा, उसके नीचे 3 आइकॉन्स होते हैं। सो इसमें पहला आइकॉन है, ये एक्सेस ऑप्शंस को डिनोट करता है। वो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये ग्रीन लॉक आइकॉन खुला हुआ के दिखता है, ये फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। और सिमिलरली एक रेक्टेंगल बॉक्स में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लिखे होंगे ना, ये भी फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। फुल टेक्स्ट का मतलब है ये सारा बुक, किताब और आर्टिकल्स को आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे और डेस्कटॉप में डाउनलोड करके एजुकेशनल पर्पस के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई पैसे देने का ज़रूरत ही नहीं है। सो अभी हम और सेकेंड आइकॉन है ENG, ये लैंग्वेज को डिनोट करता है। और तीसरा आइकॉन है टेक्स्ट, ये किस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है उसके बारे में ये दिखाता है। सो अभी हम देखते हैं कितने ओपन और NDLI रिसोर्सेस, मतलब फुल टेक्स्ट रिसोर्सेस कितने अवेलेबल हैं। लगभग 3.61 करोड़ रिसोर्सेस पूरा फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। इस 3.6 करोड़ रिसोर्सेस फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। अभी हम देखते हैं इसको कैसे एक्सेस करना है। सो आप कोई भी ब्राउज़र, गूगल हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, सफारी हो, और कोई और मोबाइल ब्राउज़र में कुछ भी ब्राउज़र्स हो, उस पर आप जाके आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया टाइप करके सर्च कीजिएगा। उसमें पहला हिट आएगा ndl.iitkgp.ac.in और दूसरा URL है ndl.gov.in। इन दोनों में से कोई भी URL आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आप जाके इधर जाके क्लिक करेंगे, फिर आपको एक हमारा होम पेज दिख जाएगा। यही हमारा होम पेज है, ठीक है। अभी हम हमारी टीम बैठ के इसको कंटेंट को और क्लासिफाई किया हुआ है ड्यूरिंग आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड। सो इस पे आप देख सकते हैं हम काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स और एजुकेशनल लेवल के हिसाब से हम कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और NDLI कोविड-19 के बारे में कितने भी रिसर्च रिसोर्सेस हैं NDLI में हैं, वो सब चीज़ इकट्ठा करके हमारा टीम ने लेके आया है। सो ये दोनों अभी बनाया हुआ है। सो अभी हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। सो आप अपना ये पूरा इंटरफेस को आप अपने लैंग्वेज में देख सकते हैं। सो इधर इसके लिए क्या करना है, इधर राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे लैंग्वेज करके एक टैब होता है, उसमें जाके आप अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज आपको कन्वीनियंट हो, उस लैंग्वेज में आप इस पूरा इंटरफेस को चेंज करके आप पढ़ सकते हैं। सो इसमें आप मराठी चूज़ करके पूरा इंटरफेस आपको मराठी में मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं पहला सर्च करता हूँ मराठी लिटरेचर। सो मराठी लिटरेचर टाइप करके सर्च किया हुआ है और मुझे सिर्फ चाहिए मराठी लैंग्वेज पे कितने भी कंटेंट हो वही चाहिए। सो फिर मैंने क्या किया है, लैंग्वेज करके एक फ़िल्टर है, लेफ्ट साइड में फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, इसमें एक फ़िल्टर है लैंग्वेज। सो लैंग्वेज फ़िल्टर में जाके मैंने मराठी चूज़ किया है। मुझे मिला है 3000 के आसपास रिसोर्सेस मराठी लिटरेचर टॉपिक के ऊपर और मराठी लैंग्वेज पे मिला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं वो भी हम एक बार देख लेंगे। इसमें एक्सेस रेस्ट्रिक्शन मैंने पहले बताया, ओपन और NDLI रिसोर्सेस हैं। सो इधर आप देख सकते हैं ये NDLI का आइकन है, ये भी NDLI, इसका मतलब ये फुल टेक्स्ट है। और लॉक खुला हुआ है, ताला खुला हुआ है, ये भी फुल टेक्स्ट रिसोर्स हैं। ये सब चीज़ आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे और अपने मोबाइल फ़ोन पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ओके। और एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, और दूसरा है ऑथर, तीसरा है सब्जेक्ट कैटेगरी, और एजुकेशनल डिग्री, डिफिकल्टी लेवल, एजुकेशनल लेवल, फाइल फॉर्मेट, लैंग्वेज, लर्निंग रिसोर्स टाइप और सोर्स। और ये सब चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि बाद में मैं
आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया हुआ है हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क। ये आपके एक पेपर में होगा हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क, तो उसके बारे में मैंने सर्च किया हुआ है और मैंने 2 फिल्टर्स लगाए इस पे। पहला फिल्टर मैंने एक्सेस रिस्ट्रिक्शन पे ओपन और एनडीएलआई दबाया और सब्जेक्ट कैटेगरी में जाके मुझे सिर्फ सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट के अंदर हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क में रिजल्ट्स चाहिए। फिर मुझे मिला है 5,39,000 के आसपास रिसोर्सेज ऑन हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क। और फिर मैंने चेक किया हुआ है सोशल वर्क विथ ट्राइबल कम्युनिटी, उसके बारे में मैंने सर्च किया हुआ है और मुझे चाहिए सिर्फ थीसिस। सो कितने भी थीसिस जमा किया हुआ है ऑन द टॉपिक ऑफ सोशल वर्क विथ ट्राइबल कम्युनिटी, मुझे सिर्फ वही चाहिए। उसके लिए क्या करना है, सो टॉपिक एंटर करना है और सर्च करना है और फिर एक फिल्टर है सोर्स में जाके इनफ्लिबनेट शोध गंगा करके ये एक सोर्स है। सो शोध गंगा में इंडिया में कितने भी थीसिस सबमिट किया हुआ है, डिजिटाइज करके सबमिट किया हुआ है, वो सारा थीसिस इसमें दिख जाते हैं। सो लगभग 6 लाख के आसपास थीसिस इंडिया में 6 लाख के आसपास थीसिस इस रिपोजिटरी में अवेलेबल है। सो शोध गंगा इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल द थीसिस, शोध गंगोत्री इज रिपोजिटरी ऑफ ऑल द डिसर्टेशंस। ठीक है, सो सपोज आपको सिर्फ थीसिस चाहिए, आप शोध गंगा में क्लिक कीजिएगा। सपोज आपको सिर्फ चाहिए डिसर्टेशन, फिर आप इसमें क्लिक कीजिएगा। सो ये दोनों आप यूज करके आप सिर्फ अभी मैंने क्लिक किया है, मुझे 5,000 के आसपास थीसिस मिला हुआ है ऑन सोशल वर्क विद सोशल कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, सो क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, अभी आप अच्छे से सुन लीजिएगा। सो फिर मैंने एक टॉपिक सर्च किया हुआ है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और मैंने इसमें 2 फिल्टर्स लगाया। एक तो एजुकेशनल लेवल मुझे सिर्फ चाहिए यूजी एंड पीजी लेवल के कंटेंट, और दूसरा फिल्टर लगाया सिर्फ ओपन रिसोर्सेस चाहिए। तो मुझे 12 लाख के आसपास रिसोर्सेस मिला है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। सो इसको आप बाहर फिल्टर कर सकते हैं। सपोज आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर चाहिए, आप इधर जाके वीडियो में दबाइएगा। सपोज आपको सिर्फ चाहिए ऑडियो, सो इधर जाके ऑडियो पे दबाइएगा। सो आप बाहर इसको फिल्टर कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया हुआ है सोशल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स करके एक टॉपिक। इसमें मुझे सिर्फ चाहिए फुल टेक्स्ट और वीडियो लेक्चर्स। सो मैंने क्या किया है, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन में जाके ओपन और एनडीएलआई पे दबाया और कंटेंट टाइप में आके वीडियो, इन दोनों फिल्टर्स मैंने लगाया। फिर मुझे मिला है 20,000 के आसपास वीडियो लेक्चर्स ऑन सोशल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में मुझे कंटेंट मिल गया। और मैंने सर्च किया हुआ एक टॉपिक इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशंस। ओके, और मुझे चाहिए सिर्फ ऑडियो फाइल्स और लैंग्वेज, सब्जेक्ट कैटेगरी में चाहिए लैंग्वेज के अंदर कितने भी रिसोर्सेस इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन हो वो चाहिए। सो फिर मुझे मिला है 36,000 रिसोर्सेस ऑन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। सो मैंने पहले ही बताया, अभी कोरोना के समय पे हमारी टीम ने इस कंटेंट को और भी रिफाइन करके रखा हुआ है बेस्ड ऑन एजुकेशनल डिसिप्लिन और एजुकेशनल लेवल। सो अभी आप देख सकते हैं स्कूल, यूजी इंजीनियरिंग, यूजी साइंस, यूजी अदर डिसिप्लिन, लैंग्वेज मैनेजमेंट, लॉ, ये सारे हमारे कंटेंट इसके अंदर कंटेंट और भी रिफाइन हो रहे हैं। और एक एनडीएलआई कोविड-19 रिसर्च रिसोर्सेज रिपोजिटरी भी हमारे टीम ने मिलके बनाया है। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके हिसाब से आपका कंटेंट मिल जाएगा। सो अभी हम देखते हैं कंटेंट को कैसे खोल के यूज़ करना है, उसका अभी हम देखेंगे। सो मैंने एक टॉपिक सर्च किया रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर सर्च करके मुझे चाहिए सिर्फ रिसोर्सेज फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सो सोर्स पे जाके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे दबाया, मुझे मिला है 1438 रिसल्ट्स ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो सपोज मुझे पहला रिसोर्स खोलना है, सो क्या करना है, इधर जाके दबाना है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप दबाएंगे, फिर आपको वैसे ही एक पेज खोलेगा। सो इधर 2 टैब्स हैं, एक तो कंटेंट है और दूसरा है मेटाडेटा। पहले आप इस पे मेटाडेटा पे दबाइए, दबा के आप देखेंगे
टाइटल टाइटल है इस की रिसोर्स का, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोर्स है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कंटेंट टाइप मेटाडाटा, टेक्स्ट, पब्लिशर एक्सेल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्स आपको इधर दिख जाता है। और इधर आप जाके चेक करेंगे एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, ये ओपन फाइल है, ठीक है। सो इसको आप खोलना है, फिर आप इधर जाके कंटेंट पे दबाएंगे, आपको सारा कंटेंट डाउनलोड होके अपने सिस्टम पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें 338 पेज का रिसोर्सेस आपके मोबाइल फ़ोन पे, या नहीं है तो आपके डेस्कटॉप में और लैपटॉप में आपके पास आ जाएगा। इसको आप एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें एक और चीज़ आप नोट करेंगे, इधर ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए ये कंटेंट में दबाया, ये मुझे कंटेंट मिल गया। सपोज आपने लॉगिन नहीं किया है, फिर इस पर दबाएंगे, ये वाला एरर मैसेज आपको दिखेगा। ओके, सो आपको पहले लॉगिन करने के बाद ही कोई भी कंटेंट आपको डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्च करने के लिए लॉगिन करने का ज़रूरत नहीं है। सपोज आप इस पर कोई भी रिसोर्स को खोल के देखना है, नहीं तो डाउनलोड करना है, फिर आपको लॉगिन करना ज़रूरी है। ये लॉगिन करने का मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगता है। सो इसको कैसे करना है, आप लॉगिन पे दबाएंगे। सपोज आप ऑलरेडी NDLI पे रजिस्टर्ड हैं, फिर आप सिर्फ इसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा एंटर करके लॉगिन दबाएंगे, आप लॉगिन होके इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सपोज आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन आपने अपना पासवर्ड भूल गया, फिर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट रिकवरी का। अकाउंट रिकवरी बटन दबाएंगे, फिर आपके पास एक पॉपअप विंडो आ जाएगा है, वहाँ पे आप जाके अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर आपके पास एक अकाउंट पासवर्ड रीसेट करने का मेल आ जाता है। सो उस पर आप दबाएंगे, फिर आपको नया पासवर्ड सेट करके आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने कभी भी रजिस्टर नहीं किया NDLA के साथ, फिर आप इसको रजिस्टर बटन पे दबाएंगे, फिर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। उस पर आप बेसिक डिटेल्स, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, 4 डिटेल्स मैंडेटरी हैं, वो भर के आप सबमिट कर देंगे। फिर आपके पास वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप लॉगिन करके आप इस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं, सपोज यही एक वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर्स आपको विंडो के अंदर वैसे ही दिखेगा। सो NDLA यूज़ करने के लिए आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। पहला, कैसे आप सर्च टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको सही सर्च टॉपिक को यूज़ करना है और विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक इसमें करेंगे, फिर आपका रिजल्ट्स सही नहीं दिखेगा, सो रिजल्ट्स डिफर होंगे। सो और दूसरा आपको याद रखना है फिल्टर्स, किस फिल्टर्स को यूज़ करके आप अपना रिजल्ट्स को और रिफाइन करेंगे, वो भी एक ज़रूरी बात है। सो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फिल्टर्स के बारे में देखेंगे। पहला एक फिल्टर है एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। सपोज आपको सिर्फ फुल टेक्स्ट रिसोर्स चाहिए, फिर आप ओपन और NDLA पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको सिर्फ फुल टेक्स्ट रिसोर्सेस मिल जाएंगे। और दूसरा है फिल्टर है आथर। सपोज आपको सिर्फ वैंग जिनसे रिसोर्स चाहिए, सिर्फ आप इस पे क्लिक, sorry, there was some connectivity issue. I will restart the presentation. सो हम ये फिल्टर्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। सो आथर आप चूज़ करना है। सो सपोज आपको वाई जैंग चाहिए, सो वाई जैंग पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको सिर्फ रिसोर्सेस वाई जैंग से मिल जाएगा। और सब्जेक्ट कैटेगरी में जाके सपोज आपको सोशल साइंस के अंदर ही कंटेंट चाहिए, फिर सोशल साइंस पे क्लिक कीजिएगा। लैंग्वेज से चाहिए, लैंग्वेज पे क्लिक कीजिएगा। सो किस सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर आपका टॉपिक आएगा उस पर जाके चूज़ कीजिएगा। और चौथा है आपका फाइल फॉर्मेट फिल्टर। सो सपोज आपको चाहिए सिर्फ PDF फाइल्स, सो PDF में दबाइए। सपोज आपको चाहिए सिर्फ ऑडियो फाइल्स, फिर MP3 में दबाइएगा। सपोज आपको चाहिए वीडियो फाइल, फिर आप MP4 और MPG4 और MP4 इस पर क्लिक कीजिएगा। सो ये सब आपके 4th फिल्टर है फाइल फॉर्मेट के ऊपर। और 5th फिल्टर है लैंग्वेज।
तो इसमें लगभग 300 लैंग्वेजेस के ऊपर कंटेंट अवेलेबल है। आप जाके हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कोई भी आपके लैंग्वेज है, इंग्लिश, सो उस पर आप टाइप करके उसको चूज़ करेंगे, उसी के लैंग्वेज कंटेंट आपके पास मिल जाएगा। और 6th फिल्टर है लर्निंग रिसोर्स टाइप। आपको सपोज ऑडियो बुक चाहिए, ऑडियो बुक में क्लिक कीजिए। बुकलेट चाहिए तो बुकलेट, केस स्टडी चाहिए तो केस स्टडी, न्यूज़पेपर से चाहिए न्यूज़पेपर। सो ये सारे आपके पास अवेलेबल फिल्टर्स हैं। और 7th फिल्टर है सोर्स। सपोज आपको कंटेंट चाहिए सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नहीं तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी, भारतीदासन यूनिवर्सिटी, असीम प्रेमजी फाउंडेशन, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एनपीटेल। सो आपके पास सारे सोर्सेस इधर दिख जाता है। सो उस पर जाके आप अप्रोप्रिएट सोर्स को चूज़ कर लीजिए। और कंटेंट टाइप से यही इंपॉर्टेंट फिल्टर है, कंटेंट टाइप। ये राइट साइड में आपको दिखेगा, राइट साइड पे आपको दिखेगा। इधर जाके आप देख सकते हैं कंटेंट, टेक्स्ट, प्रेजेंटेशन, ऑडियो, वीडियो, इमेज, एप्लीकेशन, एनिमेशन। इस पर आपको कोई भी चाहिए उस पर दबाएंगे, फिर आपके रिलेवेंट कंटेंट टाइप लिस्ट हो जाए। सो मैंने पहले बताया, अभी हमारा लैंग्वेज इंटरफेसेस वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। बांग्ला, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, उड़िया, तमिल, इन सब लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। और उसके अलावा NDLI मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS में दोनों में भी अवेलेबल है। सो सपोज आप एंड्रॉयड में जाएंगे, वहाँ जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आपके गूगल प्ले स्टोर में जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया दबाएंगे, फिर वैसे ही हमारा पेज खुल जाएगा। सो इधर जाके आप इंस्टॉल में दबाएंगे, सारा ऐप आपके मोबाइल पे डाउनलोड होके आ जाएंगे। सो वैसे ही हमारा NDLI का मोबाइल ऐप का इंटरफेस दिखेगा इन द प्ले स्टोर। सो ये उमंग मैप में भी अवेलेबल है। आप ये सी में कोई भी आपको कन्वीनियंट है उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो ये है हमारा NDLI मोबाइल ऐप इन एंड्रॉयड। सो इसको हम कैसे यूज़ करना है वो आप देख लीजिए। सो ये हमारा होम पेज है। आप इंस्टॉल करने के बाद ऐप को खोलेंगे, वैसे ही आपको होम पेज मिल जाएगा। सपोज आप सर्च करना चाहते हैं, फिर ऊपर वैसे ही एक सर्च आइकॉन दिख जाता है, इस पे क्लिक करेंगे, सर्च बॉक्स मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश, सपोज मुझे चाहिए माई सर्च टॉपिक बस उत्तर प्रदेश, मैंने उत्तर प्रदेश क्लिक किया। फिर सर्च करने का वहाँ कीपैड में दबाएंगे, फिर आपका कितने भी रिजल्ट्स अवेलेबल हैं वो इधर दिख के निकल जाएगा। 41,000 रिजल्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर सपोज आपको इस पे और भी फिल्टर करना है। सो हमने डेस्कटॉप में तो देखा है लेफ्ट साइड और राइट साइड में फिल्टर्स अवेलेबल हैं, और लेकिन मोबाइल ऐप में फिल्टर्स इधर अवेलेबल है, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, इधर बॉटम राइट कॉर्नर पे ऑरेंज कलर में एक आइकॉन दिखता है, यही फिल्टर का आइकॉन है। सो इस पे आप दबाएंगे, इधर ऊपर सारे फिल्टर्स आ जाएगा। ओके, सो सोर्स, कंटेंट टाइप, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, बाकी सारे फिल्टर्स इस पे आप स्क्रॉल करेंगे फिर आपको बाकी सारे फिल्टर्स आ जाएगा। सो सपोज मुझे चाहिए सोर्स में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिसोर्स चाहिए, फिर अलीगढ़ सोर्स में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अप्लाई किया, फिर मुझे मिल गया 199 रिजल्ट्स। ओके, सो वैसे ही इसको यूज़ करना है। ओके, सो अभी बिफोर वी गो फर्दर, सो अभी मैं आप सबको एक एक्टिविटी देने वाला हूँ। ओके, सो ये एक्टिविटी 5 मिनट के लिए, अभी 12:05 हो गया, 5 मिनट का हम ये एक्टिविटी करेंगे। सो इस एक्टिविटी पे क्या करना है आप सबको, NDLI ऐप को प्ले स्टोर नहीं तो आई स्टोर में जाके NDLI ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल कीजिएगा। वो फर्स्ट एक्टिविटी है। दूसरा एक्टिविटी है, आपके सब्जेक्ट का टॉपिक को सर्च करके आप मुझे बताएंगे ये कंटेंट मोबाइल ऐप और सिस्टम। एक मिनट, आई थिंक
अभी आप सुन पा रहे हैं, ठीक से सुन पा रहे हैं? ओके, सो मैंने बताया अभी आप 2 एक्टिविटीज़ करेंगे, 5 मिनट का समय है आपके पास। पहला एक्टिविटी आप करना है, आप गूगल प्ले स्टोर नहीं तो आई स्टोर में जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, वो फर्स्ट एक्टिविटी है। और दूसरा एक्टिविटी है, आपके सब्जेक्ट एरिया से कितने भी टॉपिक्स हैं वो सब चीज़ सर्च करके आप मुझे बताएंगे ये इसमें उस टॉपिक में कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं, ये आप एक बार चेक कर लीजिए। चेक करके फिर मुझे चैट पे मैसेज डाल दीजिएगा, ये कंटेंट ये आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दिया है, और दूसरा ये कंटेंट यूज़फुल है कि नहीं। ओके, ये दोनों रिसोर्स, ये दोनों एक्टिविटी आप कर लीजिएगा। और अभी आप सबको 5 मिनट का परमिशन है, आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं। अभी मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ कितने भी पार्टिसिपेंट्स का, सो उस समय ये 5 मिनट के लिए आप अपना वीडियो चालू करके रख दीजिएगा। सो अभी मैं 5 मिनट अभी शुरू हो रहा है, 12:08 है अभी का टाइम, राइट। सो 12:13 पे हम प्रेजेंटेशन को शुरू करेंगे। धन्यवाद। सो 2 मिनट ख़त्म हुआ है। आप कितने भी लोगों ने डाउनलोड कर दिया है आपको, आप मुझे डाउनलोडेड करके मैसेज डालिएगा। और कितने भी लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप सर्च करके मुझे बताइएगा ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल रहेगा नहीं। ये दोनों फीडबैक आप मुझे चैट पे डाल दीजिए। और मैंने पहले ही आप सबको रिक्वेस्ट किया हुआ है, आप अपना मोबाइल नेम से, फॉर एग्जांपल गैलेक्सी J2 Pro और रेडमी, आप अपना नाम रीनेम कर दीजिएगा, वहाँ पे डिस्प्ले नेम होते हैं, नहीं तो आप मुझे इस मैसेज करेंगे फिर मैं आपको रीनेम कर सकता हूँ। रेडमी गैलेक्सी J2 Pro।
किरण कोरे, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग। आप मुझे सर्च करके बताइएगा ये कंटेंट आपके लिए। आप अपने सब्जेक्ट एरिया के कंटेंट सर्च कीजिएगा, अपने सब्जेक्ट उसको सर्च करके मुझे बताइएगा। अक्षय थैंक यू, नम्रता, अनिल थैंक यू। मैंने कुछ लोगों को मैसेज डाला हूँ, आप अपना नाम बताइए ताकि मैं रीनेम कर सकता हूँ। Professor B. Kumar app downloaded. Thank you, sir. Uttav Bankar, it's useful, but Marathi literature is not available of relevant subject. Marathi literature. So, actually Marathi literature पे काफ़ी कम कंटेंट है. So आप कोई अच्छे ओपन रिसोर्स कंटेंट अवेलेबल है, आप हमें बता सकते हैं, हम उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं. निकिता बांधु, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग. सचिन खिलारे, थैंक यू. लक्ष्मी जादव आपका नाम, अच्छा. सो मैंने आपका नाम चेंज कर दिया है. कोई भी अपना स्क्रीन शेयर मत कीजिएगा. युवराज राठौर, थैंक यू. उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के बारे में कंटेंट ढूंढ के उसको डाउनलोड कर दिया है. वेरी गुड वर्क. थैंक यू एवरीवन. मोनिका, मांगल पोले, प्रफुल्ल, पल्लवी बिसे, स्वप्निल माने पटेल, सब लोगों ने अपना ऐप को डाउनलोड कर दिया है. सो ओके, मैक्सिमम लोगों ने कर दिया है. सो अभी आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं. मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है. आप अपना वीडियो स्टॉप कर सकते हैं. सो लेट्स रीस्टार्ट द presentation. आप अपना वीडियो बंद कीजिएगा. प्रेजेंटेशन विजिबल है? विजिबल है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए चैट पे. ओके, थैंक यू प्रोफेसर कुमार. सो अभी हम देखेंगे NDLI और गूगल का क्या फ़र्क है. एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखेंगे. सो अभी इमेजिन कीजिए एक लड़की है पायल करके, वो क्लास 8 में पढ़ रही है, 8वीं पढ़ रही है, और उसको ये टॉपिक ढूंढना है मैग्नेटिज्म के बारे में. और एक लड़का है शमिक, उसको सर्च करना है इंजीनियरिंग, और उसको भी मैग्नेटिज्म टॉपिक में सर्च करना है, लेकिन फॉर हिज PhD थीसिस और PhD प्रेजेंटेशन के लिए वो सर्च करना चाहता है. ओके, सो दोनों ने गूगल के पास गए थे, उन्होंने सर्च किया मैग्नेटिज्म, और उनको मिला है 1.89 करोड़ रिसोर्स. इसमें से वो कंटेंट ढूंढ के, अपने रिलेवेंट कंटेंट को ढूंढ के
निकालना है। तो मैंने आप सबको रिक्वेस्ट किया है, वीडियो शुरू मत कीजिए, काइंडली डू नॉट स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फिर दोनों ने NDLA पे आए और NDLA में मैग्नेटिज्म सर्च किया, इनको मिला है 11 लाख के आसपास रिसोर्सेस। ओके, फिर पायल ने क्या की, अपनी एजुकेशन लेवल पे 5th to 8th स्टैंडर्ड चूज किया और लैंग्वेज हिंदी चूज की और उसको मिला है 8 कंटेंट। ओके, वेरस शमिक ने क्या किया है, करियर, किसको चाहिए सिर्फ करियर और टेक्निकल पेपर्स, इसको मिला है 219 पेपर्स। सो ये डिफरेंस है। सो कहाँ पे 1.89 करोड़ और कहाँ पे 219 रिजल्ट्स, और इस पे अभी देखेंगे क्या क्या मेजर डिफरेंस है। गूगल डज इट्स जॉब ब्रिलियंटली, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, हम भी उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, वो अपना काम अच्छे से करता है। लेकिन वो गूगल में क्या क्या ड्रॉबैक्स है, गूगल ये डिस्टिंग्विश, सो द मोमेंट हम मैग्नेटिज्म का टॉपिक डालते हैं, गूगल क्या करता है, पूरा दुनिया में कितने भी वर्ल्ड वाइड वेब में मैग्नेटिज्म का नाम पे कोई भी चीज मिलेगा, वो सब चीज ढूंढ के निकाल के लेके आ जाता है। लेकिन गूगल ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है ये ऑथेंटिक है कि अनऑथेंटिक, और ये है रियल इंफॉर्मेशन है कि फेक इंफॉर्मेशन, और ये रिलायबल सोर्स है कि अनरिलायबल सोर्स, ये एजुकेशनल कंटेंट है कि नॉन एजुकेशनल कंटेंट, ये सारा डिस्टिंग्विशन ये गूगल नहीं कर सकता। लेकिन NDLA में कंटेंट है, हर कंटेंट है, वो सारा कंटेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने शेयर किया हुआ है, और हम हर एक पार्टनर के साथ एक अग्रीमेंट साइन किए हैं, वो कंटेंट, सारा कंटेंट एजुकेशन कंटेंट है और सारा कंटेंट क्यूरेटेड कंटेंट है। ये एक मेजर डिफरेंस है। और दूसरा एक डिफरेंस है, गूगल में आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल पायल ने क्या किया, अपना एजुकेशन लेवल चूज किया और अपना लैंग्वेज चूज की, उसके हिसाब से टॉपिक आ गए, लेकिन ये गूगल में नहीं कर सकती है। और शमिक ने भी वैसे ही अपना फिल्टर लगाया। ये दोनों मेजर डिफरेंस हैं। और उसके अलावा सरकार ने इसको नेशनल लाइसेंसिंग, सो कुछ फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ई बुक लाइब्रेरी और साउथ एशिया आर्काइव्स, ये दोनों सोर्सेस से सरकार ने रिसोर्सेस नेशनल लाइसेंस के अंदर कर दिया है। इसका मतलब है हर एक इंडियन सिटीजन्स के बिहाफ में सरकार ने उनसे एनुअल राइट्स खरीद लिया है। उसके हिसाब से आप इंडियन सिटीजन्स इन दोनों के रिसोर्सेस, फुल टेक्स्ट रिसोर्स को डाउनलोड करके एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये इसका मतलब है। और बिग पिक्चर क्या है, आपने ऑलरेडी सुना होगा, स्वयं प्रभा, ज्ञान, NDLA। सो इन सब का मतलब है ऑलरेडी आपके पास एक ऑप्शन है, आप 20 क्रेडिट तक म्यूक्स क्रेडिट ट्रांसफर एंड वर्चुअल सर्टिफिकेशन के अंडर इन सब में आप पढ़ेंगे, इसका क्रेडिट आप इस पे ट्रांसफर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कोर्स के साथ। ये ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। सो फ्यूचर में आप अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो एक लैपटॉप डेस्कटॉप रहेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आप कोई भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और UG और PG डिग्री उसके थ्रू कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं NDLA क्लब, आप कैसे इसको सेटअप करना है, इसको कैसे ऑपरेट करना है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ NDLA क्लब है टू प्रमोट द कल्चर ऑफ रीडिंग, और NDLA रिसोर्स के बारे में आपके इंस्टीट्यूट में कितने भी बंदे होते हैं, फैकल्टी और स्टूडेंट्स होते हैं, उन सबके पास ले जाना है। यही इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। इसको कैसे करना है, आप हर क्लास में से एक स्टूडेंट और हर डिपार्टमेंट से एक फैकल्टी मेंबर और लाइब्रेरियन और प्रिंसिपल, इन सबको मिला के एक क्लब फॉर्म करना है। इस लिस्ट को हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और प्रिंसिपल से अप्रूव करके लिस्ट तैयार करना है। फिर NDLA क्लब के लिए एक अलग से एक गूगल फॉर्म है, अभी हमने बना के रखा हुआ है टेम्प्रोरीली, उस पर जाके आप सबमिट जमा करेंगे। फिर हम इसको वेरीफाई करके आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देंगे, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। उस पहले 1 महीने के सर्टिफिकेट मिलने के 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आपके इंस्टीट्यूट में कितने भी बच्चे होते हैं, उन सबको, बच्चे और फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, उन सबको आप NDLA के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और दूसरा है बल्क रजिस्ट्रेशन। सो अभी हम देखते हैं बल्क रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसका क्या फ़ायदा है।
सो बल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आज मैंने आपको एक अवेयरनेस सेशन किया है, वैसे ही आप अपने इंडियन क्लब मेंबर्स को एक अवेयरनेस करेंगे और इंडियन क्लब मेंबर्स अपने क्लास और अपने डिपार्टमेंट में जाके अपने फेलो स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को इंडियन के बारे में बताएंगे। और उसके बाद उसमें कितने भी बच्चे और फैकल्टी मेंबर्स इंटरेस्ट रहेंगे उनका पर्सनल ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, 3 डिटेल्स को लेके वैसे ही एक एक्सेल शीट में बना के अपने कॉलेज नाम के स्टोर करके आप हमें भेजना है। किस आईडी पे भेजेंगे, इस आईडी पे भेजना है, ndl-support@iitkgp.ac.in मेल आईडी पे भेजना है विद अ कॉपी टू माई ईमेल आईडी vignesh@ndl.gov.in और vigneshjnu@gmail.com। इस आईडी पे आपको भेजना है। आप भेजने के 48 आवर्स के अंदर आपके पास एक ऑटोमेटेड ईमेल आ जाएगा बल्क रजिस्ट्रेशन करने के। सो उस पर एक टेम्प्रोरी पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं, फिर आपको तुरंत अपना पासवर्ड चेंज करना है। सो ये वन टाइम एक्टिविटी है। ओके, इसके बाद आप NDLA को फ्री ऑफ कास्ट यूज कर सकते हैं, कोई पैसे देने का जरूरत ही नहीं है। ओके, और सपोज आप अपना फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स और कोई रिलेटिव्स इनको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो बल्क रजिस्ट्रेशन करने का एक और आपको एडवांटेज है कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस के लिए। सो UGC, NAC और AICTE में आपके इंस्टीट्यूट पे विजिट पे आएंगे। सो उस समय आप सपोज NDLA क्लब का सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आपके लिए एडिशनल 2 और 3 पॉइंट्स मिल जाएगा। सो उस पर आप वो देखेंगे कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, कितने बच्चे एक्टिवेटेड हैं, कितने बच्चे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ स्टैटिस्टिक्स आप हमसे लेके वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, फिर आपको वो 2 पॉइंट्स मिल जाएगा। और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आप होम पेज जाइए, इधर रजिस्ट्रेशन का एक बटन है, राइट एंड बॉटम कॉर्नर पे रजिस्टर करके एक बटन है, वहाँ रजिस्टर पे दबाएंगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इधर आपको 4 डिटेल्स, 4 फील्ड्स मैंडेटरी है, एक पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये सारा डिटेल्स मैंडेटरी है, इसको भर के आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शनल फील्ड्स भी हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट, सिटी, एजुकेशनल रोल, ये सब चीज़ आप चूज़ करके आप सबमिट भी कर सकते हैं। सब जमा करेंगे, फिर आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगा, उस पर आप दबाएंगे, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप लॉगिन करके अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके पूरा कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट एक्टिविटी है। उसके बाद बाकी समय पे आपको क्या करना है, हर महीने एटलीस्ट 1 रीडिंग और नॉलेज रिलेटेड एक्टिविटी कंडक्ट करना है। वो एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है, एक लेक्चर सीरीज हो सकता है, एक क्विज कंपटीशन हो सकता है, एक स्टोरी टेलिंग सेशन हो सकता है, एक गो फिश, एक फिल्म स्क्रीनिंग हो सकता है, ड्राइंग कंपटीशन, रोल प्ले, राइटिंग कंपटीशन, मेकर स्पेस, डिबेट, ये सारा एक्टिविटीज़ में आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी रीडिंग और नॉलेज रिलेटेड एक्टिविटी हो वो आप कर सकते हैं। वो करने के बाद आप हमें एक एक्टिविटी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक URL है, उस पर जाके आप सबमिट करना है। सो ये सारा इमेजेस हैं, कितने भी एक्टिविटीज़ हमारे NDLA क्लब्स ने किया हुआ है उसका इमेजेस है। सो फिर हम बेस्ट परफॉर्मिंग NDLA क्लब को आइडेंटिफाई डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, नेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई करके उनको एक छोटा सा रिवार्ड भी देने का काम शुरू किया हुआ है। और हम रीडिंग ओलंपियाड करके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल कंपटीशन भी अभी करने जा रहे हैं। सो यही मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसके अलावा हमारा फेसबुक चैनल, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में भी हमारा चैनल अवेलेबल है, NDL इंडिया के नाम पे। सो इस पे आप सब्सक्राइब करेंगे, फिर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता जाएगा। ओके, और यही मैंने आपके सबके साथ शेयर करना चाहता था। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट NDLA। एंड नाउ आपके पास कोई भी उत्तर हो, जवाब हो और कोई और फीडबैक हो, आप अभी चैट पे डाल सकते हैं। मिस वर्षा, सो वर्षा जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया हुआ है। हाँ सर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन था कि अगर इंडिविजुअल किसी को अपना स्टफ या कुछ अपलोड करना हो
NDLI की वेबसाइट पर तो कर सकते हैं क्या? हाँ जी, सो वो इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के थ्रू कर हाँ जी, सकते हैं। से फॉर हाँ, एग्जांपल आपका कॉलेज का नाम है श्री सरस्वती कॉलेज ऑफ सोशल वर्क। सो हाँ, आप हमारे साथ एक टाई अप करेंगे, एक कंटेंट कोलैबोरेटर के हिसाब से टाई अप करेंगे, फिर आपका एक इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा, IDR हाँ, डी स्पेस में हाँ, हम बनाते हैं। सो वो बना के फिर अपना वो सारा रिसोर्सेस अपने सर्वर पे डालेंगे, फिर हम आपके इसमें से सिर्फ मेटा डेटा अपने डेटाबेस में इंजेस्ट करेंगे, फिर आप आपके कंटेंट हमारे NDLA पे दिखना शुरू हो जाएगा विद आपका कॉलेज के नाम और अपना ऑथर का नाम, सारा डिटेल्स उसमें आ जाएगा। सिलेक्टेड कंटेंट नहीं डाल सकते, सिर्फ यानी जो पूरा रिपोजिटरी में होगा, IR में जितना भी होगा वो पूरा कंटेंट आ जाएगा इसमें। सिलेक्टेड, अब सपोज एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो साइकोलॉजी का एक कंटेंट इतना अपलोड नहीं कर सकते। नहीं, सो वो आप चूज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया। सो आउट ऑफ 4.8 करोड़ में 3.6 करोड़ कंटेंट है फुल टेक्स्ट, बाकी सारा कंटेंट सिर्फ आपका सब्सक्राइब कंटेंट होते हैं और नहीं तो लिमिटेड एक्सेस करते हैं। सो सपोज आपके पास 1000 रिसोर्सेज हैं, उसमें से आप सिर्फ 500 रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल करना चाहते हैं, सिर्फ आप उसको ओपन में करके या बाकी कंटेंट को आप सब्सक्राइब नहीं है तो लिमिटेड एक्सेस कर दीजिएगा, सिर्फ वही बच्चे लिमिटेड एक्सेस करना है। हाँ जी, वो हो सकता है। ओके सर, सेम क्वेश्चन मुझे जब मेरा जबलपुर में ओरिएंटेशन प्रोग्राम था तब मेरा टॉपिक था प्रेजेंटेशन के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो इस वही क्वेश्चन पूछा गया था, तब मैंने भी उनको यही कहा था कि इंडिविजुअल आप अपलोड नहीं कर सकते, आप अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही इस पे अपलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इंडिविजुअल क्वेश्चन का ये था कि कोई दिक्कत नहीं, सो इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। सो कोई ओके सर, या फैकल्टी मेंबर्स को NDLA के और सर सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये था कि अभी ये जो NDLI की हाइपरलिंक हम अपने लाइब्रेरी कॉलेज के लाइब्रेरी पोर्टल पे डाल सकते हैं क्या? दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है? कुछ नहीं, कुछ फ्री ऑफ चार्जेस? फ्री ऑफ चार्जेस आप कर सकते हैं। ओके, और अभी जो मेंबरशिप है ये तो फ्री है और बल्क रजिस्ट्रेशन का भी फ्री है, तो स्टूडेंट को यानी अवेयर करना है तो अभी सबको यानी पर्सनली उनको पूरा क्लास को एक क्लास को हाँ वो करना है आपका रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, हम कितनी भी कंटेंट डाल सकते हैं, वो सब चीज अभी हम डालते ही जा रहे हैं। अभी आपका काम तो है सर NDLI के साथ फैकल्टी मेंबर्स के साथ जोड़ना है। फर्स्ट आपको करना है फैकल्टी मेंबर्स के साथ, वो काफी इम्पोर्टेंट है। और मैंने कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में मैंने देखा है, उन लोगों ने हर महीने एटलीस्ट हर क्लास में से एक असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी है, ठीक है, सो ये एक टॉपिक दे दिया और बच्चों को बोल दिया आप जाके सिर्फ NDLA में ये इस टॉपिक में कंटेंट है उसको निकाल के उसमें उसके हिसाब से आप असाइनमेंट सबमिट करो। फिर बच्चे ऑटोमेटिकली यूज करना शुरू कर देते हैं, फिर उनको भी लग जाता है, आदत लग जाता है, हाँ NDLA में अच्छा कंटेंट है, उसमें मैं डाउनलोड करके पढ़ सकता हूँ। सो आपको पहला जोड़ना है अपने फैकल्टीज के साथ, फिर आप अपने बच्चे के साथ जोड़िएगा, फिर वो काफी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सर इसका MOU करने का कोई फॉर्मल प्रोसेस है? वर्षा जी, इसके बारे में हम अलग से भी बात कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत ओके नहीं है। ओके सर, ठीक है, अभी हम दोनों कितने भी डिस्कस करना है वो अलग से डिस्कस करते हैं। बाकी कितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप अपना क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड रेज करिएगा, नहीं तो आप चैट मैसेज में जाके अपना क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। सो आपको सपोज माइक अनम्यूट करना है तो फिर आप मुझे मैसेज डालिए, फिर मैं आपको माइक अनम्यूट करता हूँ, आप पूछ सकते हैं। कोई जवाब? ओके, सो आपके पास जवाब नहीं है तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपना जवाब चैट विंडो में डालिएगा, फिर मुझे पता चलेगा आप लोग ने रियली अटेंड किया है कि नहीं। ठीक है, सो मैंने
टोटली कितने रिसोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं और उसमें से कितने रिसोर्सेज फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आप मुझे चैट मैसेज पे डालिएगा। हाँ जी अभिषेक कोरेजा, आप अपना क्वेश्चंस पूछिएगा। अभी आप मैंने क्वेश्चंस पूछा है सबसे, कितने रिसोर्सेज टोटली इंडिया में अवेलेबल हैं और उसमें से कितने रिसोर्सेज फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अभिषेक जी आप पूछ सकते हैं। कोई भी जवाब नहीं है अभी तक, कोई किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। मेरा क्वेश्चन सब सुन पा रहे हैं? मैंने इंडिया में कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और उसमें से कितने रिसोर्सेस फुल टेक रिसोर्सेस करके मैंने आप सबको बताया। अभिषेक okay, so Abhishek, I have unmuted your mic. Kindly ask your question. Good afternoon, sir. एक मिनट। So अतुल रावत ने जवाब दिया है 4,70,000 रिसोर्सेस। गलत जवाब अतुल रावत, सही जवाब आप ढूंढ के बताइएगा। हाँ जी क्वेश्चन पूछिएगा। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि स्टाफ के यानी फैकल्टी के बारे में कुछ आप बताइए ना, कि जो बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। हाँ जी, पहला आप अपना NDLI में एक बार डाउनलोड करके देखिएगा। आपके सब्जेक्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर सोशल वर्क के जो 26-28 सब्जेक्ट है उसमें से कौन सा भी पढ़ा सकते हैं हम। अच्छा, आप काफी बड़ा एक्सपर्ट हैं फिर। सोशल वर्क। हाँ जी, सोशल वर्क के बारे में। सो आप ये काम कीजिएगा, पहले आपके कितने भी टॉपिक हैं उस पे एक एक करके सर्च करके उस पे पहले देखिएगा वीडियो कंटेंट। अच्छा। सो वीडियो कंटेंट देख के फिर आप बच्चों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनके साथ शेयर कीजिएगा, आप ये वीडियो देखो, ठीक है? फिर बच्चे देखना शुरू कर देंगे। फिर अगले दिन आके उस सब्जेक्ट के बारे में आप क्वेश्चंस पूछिएगा। फिर ये काफी बड़ा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके पास मिल जाएगा। सो वैसे ही आप फैकल्टी शुरू करेंगे, फिर इसका यूसेज भी अच्छा हो जाएगा, फिर आपके रिसोर्स मटेरियल भी काफी अच्छे बन जाएंगे। कोमल कंगल फिर भी गलत जवाब, 1395 समथिंग। अनिल तेंकुर ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास कंटेंट है। मुझे चाहिए एग्जैक्ट नंबर। 4 करोड़ तो मुझे भी बताया है, 4 करोड़ प्लस मैंने कुछ और बताया। टोटल कंटेंट कितने अवेलेबल है? सो अभी तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सर मेरा और एक क्वेश्चन है। हाँ जी, प्ले स्टोर वरून प्ले स्टोर के इंडिया लिए जो ये करना है, ऐप डाउनलोड करना है, उसके बारे में आप रिपीट कीजिए प्लीज। गूगल प्ले स्टोर में जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया करके टाइप करके करेंगे, पहला आपको एक आइकन दिखेगा, इंडिया लोगो दिखेगा, उसको आप इंस्टॉल करके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप करके फिर आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। सो विजय सरकार ने मुझे मैसेज किया है 6 करोड़, गलत जवाब। सो टोटल रिसोर्सेस अवेलेबल है। सो आप सब ये काम दोबारा करना पड़ेगा, सब गलत है। श्री राजी मंगल 470,000 नहीं, 480,000 is the 4.8 crore resources, total resources available. 3.6 crore resources are full text resources. So आप सब एक बार दोबारा इंडिया ऐप में जाके सर्च कीजिएगा कितने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। युवराज राठौड़ आप मुझे एक फीडबैक दिए हैं, लॉट्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑफ सोशल वर्क सब्जेक्ट अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड नॉट अ मराठी, प्लीज हेल्प अवर स्टूडेंट्स सर फॉर बेटर नॉलेज। सो सपोज आपके पास कोई ओपन रिसोर्स अवेलेबल ऑन सोशल वर्क इन मराठी लैंग्वेज, आप मुझे, मेरा ईमेल आईडी मैंने प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, मैं आपको अपना ईमेल आईडी सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। सपोज आपको नॉलेज पे कोई भी रिसोर्स, ओपन रिसोर्स, नॉन कॉपीराइटेड रिसोर्स हो, आप मेरे साथ शेयर करेंगे, फिर मैं अपनी टीम को बताऊंगा ये कंटेंट आप
एनडीएलए में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास मराठी में सोशल वर्क के लिए काफी कंटेंट कम है। सो अश्विनी देवकर, मैंने ऑलरेडी आंसर बताया। 4.8 करोड़ इज द टोटल रिसोर्स। मैंने अपना ईमेल आईडी डाला हुआ है। मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है vignesh@gmail.com और ऑफिशियल ईमेल आईडी है vignesh@ndl.gov.in। ओके, सो आई थिंक कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वर्षा जी, कैन वी एंड द सेशन? Please wait. If somebody want to express his thoughts, then he or she can. कोणाला काही बोलायचं आहे का? हॅलो, सो वो बात कोणाला काही बोलायचं असेल तर दोन मिनिटं काही बोलायचं असेल तर बोलू शकते। वो बात नहीं कर पाएंगे, उनको आप मुझे मैसेज करने के लिए कह दीजिएगा, फिर मैं उनको माइक अनम्यूट करता हूँ, फिर वो बात कर पाएंगे। कोणाला काही बोलायचं असेल तर चॅट मध्ये नाव सांगा, मी सरांना अनम्यूट करायला सांगते तुम्हाला। कोणी आहे ज्याला कोणाला काही बोलायचं असेल, आजचं सेशन कसं झालं याच्या संदर्भात? Okay, I don't think राऊत सर, आंबोरे सर, चॅट मध्ये तुम्ही मेसेज करू शकता, मग तुम्हाला अनम्यूट केलं जाईल। बनकर सर, उजाडे मॅडम, काही बोलायचं असेल तर तुम्ही चॅट मध्ये सांगू शकता सरांना, मग तुम्हाला अनम्यूट केलं जाईल। जय पाटिल इज रेजिंग हिज हैंड, अनिल टेक्नूर आल्सो। उनको कर सकता हूँ सर? हाँ, अनम्यूट कर दीजिए सर इनको, जय पाटिल और अनिल टेक्नूर को। हाँ, सो एक एक करके करता हूँ, वन बाय वन। और शीतल उजाड़े आल्सो। अच्छा, एक एक करके अनम्यूट कर देना सर। हाँ, पहले वन बाय वन। जय पाटिल को ऑलरेडी कर दिया है आपने। हाँ, ओके ओके। हाँ, बोल जय। ओके, उजाडे मॅडम, तुम्ही बोलणार आहात? हाँ मैम। हाँ, बोला सर। हमें हर वक्त ऐसे लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, यानी इस सेशन में आपने बहुत अच्छे से जानकारी दिया है, इसलिए थैंक्स, आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू शीतल जी। आप इस सेशन को खत्म होने के बाद आप इसको वैसे ही छोड़ रही हैं मत, इसको आप अच्छे से देखिए और अपने आसपास के कितने भी लोग होते हैं, अपने फैकल्टी मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपके बच्चे, सबके साथ शेयर कीजिएगा। वही आप एक अच्छा देश के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। सो अभी इस ग्रुप में 59 लोग हैं। सो हम सब अगले आधे घंटे के अंदर एनडीएलए के बारे में और एनडीएलए ऐप को एटलीस्ट 100 लोगों के पास ले जाएंगे ना। सो हम 5000 के आसपास लोगों को अगले आधे घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा सर्विस होता है देश के लिए। सो ये मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप ये अगले आधे घंटे के अंदर 1 बजे के अंदर एनडीएलए ऐप को डाउनलोड करके पहले यूज़ करिए। सपोज आपको ये अच्छा लगता है, एटलीस्ट 100 लोगों के पास ये आपको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। ये मैं आप सबको एक निवेदन करता हूँ, ये करिएगा। ओके, बल्लभी विषय एक मैसेज भेजिए। आज का सेशन बहुत अच्छे से हुआ है सर, थैंक यू सो मच फॉर आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया हो तो बहुत हेल्पफुली है। थैंक यू सर, अनम्यूट कीजिए सर, थैंक यू। ओके, इन्फॉर्मेशन आपने अच्छी दी है इसलिए थैंक्स सर। अंकुर, नेशनल डिजिटल इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स सर, एंड आल्सो थैंक्स फॉर योर थैंक यू युवराज राठौर जी, सचिन खिल्लारे, सबको धन्यवाद। सो विद दिस can we end the session, Varsha ji? Okay, so now we formally end the session. So kindly like you can leave the meeting now. Thank you once again for 1 minute.
वर्षा जी बात करना चाहती हैं? ओके, आई हैव अनम्यूटेड योर माइक। सर, आज आपने इतना अच्छा जो जानकारी हमको यहाँ दी, और शायद ही ऐसा सेशन या ऐसा चांस हमको कभी मिल सकता था इस लॉकडाउन के दरमियान। तो ये एक बहुत अच्छा सबको मौका मिला है, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में आगे हम निश्चित ही सबको इंफॉर्मेशन देंगे, और खुद भी इसका मैं तो अक्सर NDLI का यूज करती हूँ, लेकिन अभी बाकी लोग भी इसका यूज करेंगे, इसका मैं अभी आपको एक सबकी ओर से एक गारंटी दे सकती हूँ। और हमारे श्री सरस्वती सोशल वर्क कॉलेज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू जी, सबको धन्यवाद। और हम आप अपना काम ध्यान रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, और NDL घर में बैठ के स्टडी एट होम, वो काफ़ी अच्छा, knowledge is power, so kindly study during this lockdown period. So thank you so much. Nabi, आप सब leave the meeting, and I will close the session in next few minutes, next 2 minutes. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, thank you, sir.